Retained earnings. Business organizations are subject to variation in earnings. Business organizations के earnings में हमेशा बदल होता रहता है. It would be a wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit. जब profits किसी साल में high होता है, उस साल के profits में से कुछ part side में निकाल के रखना, यही सही बुद्धिमानी निर्णय होता है. A prudent company does not distribute the entire profit earned among shareholders. Prudent means careful and sensible, marked by sound judgment. प्लानिंग के साथ चलने वाली कंपनी मिला हुआ सारा प्रॉफिट्स को कभी भी शेयरहोल्डर में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती. A part of profit is retained by company in the form of reserve fund. प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट कंपनी रिजर्व फंड के रूप में रखती है. These reserves are the retained earnings of the company. ये रिजर्व फंड को ही कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है. The sum total of retained earnings gets accumulated over the years. हर सालों का प्रॉफिट्स ये रिटेन्ड अर्निंग में जमा होता रहता है. Thus accumulated profits are reinvested in the business rather than distributed as dividend. ये जमा हुआ प्रॉफिट्स डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय वो वापस बिजनेस में रीइन्वेस्टमेंट किया जाता है. The process of accumulating corporate profits and their utilization in business is called retained earnings. Corporate profit जमा करने की प्रोसेस और प्रॉफिट को बिजनेस में यूटिलाइजेशन करने की मेथड को retained earnings कहा जाता है. In simple words, a part of net profit which is not distributed to shareholders as dividend is retained by company in the form of reserve fund. सरल शब्दों में नेट प्रॉफिट का एक पार्ट जो शेयरहोल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है और नेट प्रॉफिट कंपनी के रिजर्व फंड के रूप में इकट्ठा किया जाता है. कंपनी कन्वर्ट्स इट्स रिजर्व्स इनटू बोनस शेयर कैपिटल एंड कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट. कंपनी अपने रिजर्व फंड को कन्वर्ट बोनस शेयर कैपिटल में करती है. इस तरह से प्रॉफिट का कन्वर्ट कैपिटल में हो जाता है. This capitalization of profit by issue of bonus shares is known as plowing back of profit और सेल्फ फाइनेंसिंग. बोनस शेयरों को इशू करके प्रॉफिट्स को कैपिटल में कन्वर्ट करके इसी को ही प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग कहते हैं. बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स आउट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स. कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स में से एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में बोनस शेयर इशू करती है. The management can convert retained earnings into permanent share capital by issuing bonus shares. कंपनी का मैनेजमेंट बोनस शेयर इशू करके retained earnings को permanent share capital में कन्वर्ट कर सकता है. It is an important source of raising long-term capital. Long-term capital को रेज करने का ये एक important sources है. It is simple and cheapest method of raising finance. यह फाइनेंस रेज करने का सिंपल और चीपेस्ट मेथड है. It is used by established companies. Established companies कैपिटल को रेज करने के लिए retained earning का यूज करती है. It is an internal source of finance. In short, 1. Variation in earnings. 2. High profit के टाइम पे प्रॉफिट का कुछ पार्ट कंपनी रिजर्व फंड में रखती है. 3. हर साल का प्रॉफिट कंपनी अक्यूमुलेटेड करती रहती है. 4. Retained earning का यूटिलाइज्ड बोनस शेयर इशू करने के लिए किया जाता है. 5. प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करने को ही सेल्फ फाइनेंसिंग कहते हैं. 6. मैनेजमेंट बोनस शेयर इशू करके प्रॉफिट को परमानेंट कैपिटल में कन्वर्ट करती है. 7. लॉन्ग टर्म कैपिटल इशू करने के लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज है. 8. फाइनेंस रेज का चीपेस्ट मेथड. 9. रिटेन्ड अर्निंग ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. Determinants of retained earnings. 1. Total earnings of company. If there is ample profit, company can save and retain some parts of profit. Ample means more than enough in size. अगर कंपनी को प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो रहा हो, तब कंपनी उसमें से कुछ पार्ट को सेव और रिटेन करती है. JF केन्स के अनुसार, more the earnings a company can save more. Attitude of top management also determines the amount of retained earnings. टॉप मैनेजमेंट का कंपनी के लिए एटीट्यूड कैसा है, यह रिटेन्ड अर्निंग्स की अमाउंट पर डिपेंड करता है. 2. Taxation policy. The taxation policy of government is
Also an important determinant of corporate savings. गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी पर कंपनी की सेविंग डिपेंड्स होती है। जैसे कि गवर्नमेंट का टैक्स रेट 2019 में 30% है और 2020 में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट 25% किया, तो इस साल कंपनी को टैक्सेशन के वजह से 5% की सेविंग हुई। If the taxes levied are at high rates, company cannot save much of the profits in the form of reserves. अगर गवर्नमेंट हाई रेट पर टैक्स लगा रही है तो कंपनी ज्यादा सेविंग नहीं कर सकती। जब सेविंग ही कम होगी तो रिजर्व भी कम हो जाता है। 3. Dividend policy. It is a policy of board of directors in regards to distribution of profits. Distribution of profits. यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पॉलिसी का एक भाग है। A conservative dividend policy is needed for having good accumulation of profit. Conservative means cautious या सुरक्षित। अगर कंपनी कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी अपनाती है तो प्रॉफिट का accumulation ज्यादा होता है। But this policy affects shareholders as they get dividend at a lower rate. लेकिन यह पॉलिसी के वजह से कंपनी इक्विटी शेयरहोल्डर को लोअर रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। 4. Government control. A government is regulatory body of economic system of the country. देश की इकोनॉमिक सिस्टम यह गवर्नमेंट के हाथ में होती है। Its policies, rules and regulations ensures that the companies work as per its regulations. हर कंपनी को गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस निभाना पड़ता है। Company has to formulate its dividend policy in accordance with the rules and regulations framed by the government. कंपनी को गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार डिविडेंड पॉलिसी तैयार करनी होती है।